साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों अगर आप भी बीएड में एडमिशन के लिए स्पॉट काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी बीएड में 18% सीटें अभी खाली है। अब इसे लेके स्पॉट काउंसलिंग होगी या फोर्थ काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और साथ ही आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। साथियों बीएड में एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 7 सितंबर को समाप्त हो चुकी है। आपको पता होगा कि जो आपका थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया थी उसमें करीब आपका 10,000 सीटों पे एडमिशन की प्रक्रिया आपकी चल रही है। लेकिन आपको जान के यह बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी भी बीएड में 18% सीटें जो है खाली रह गई है। और इसका रीज़न क्या है, पहले आप इसको समझिए। इसका रीज़न यह है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि पहले ही स्पॉट एडमिशन के लिए कॉलेज में सीट जो है बुक कर लिए हैं, यानी कि पैसा ले लिए हैं और डॉक्यूमेंट ले लिए स्टूडेंट से। इसी वजह से यहाँ पे कम सीटों को अलॉट किया गया था, कम छात्रों को अलॉट किया गया था, उसमें से अधिक सीटें जो है यहाँ पे बच गई है। और वह कितनी सीटें बची है अभी जो खबर निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि टोटल जो आपका बीएड में सीटें हैं उसमें से 30,682 सीटों पे एडमिशन हुआ है। आपको पता है कि 37,400 सीटें था, लेकिन 100 सीट जो आपका हट गया क्योंकि एक कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। आप उस कॉलेज के बारे में आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे नाम भी इसका होगा, यहाँ पे मथुरम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो 37,300 सीटें आपका बीएड में एडमिशन के लिए, कितना 37,300 सीटों पे आपका एडमिशन होना था। उसमें से थर्ड काउंसलिंग की समाप्ति के बाद 30,682 सीटों पे आपका एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यानी कि अभी भी आपका 6,618 सीटें खाली है। अभी कितना है, 6,618 सीटें अभी भी आपका खाली है। यानी कि जो आप उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद से कहीं न कहीं यह संख्या आपको ज़्यादा दिख रही। आप इसमें देखेंगे तो यह रीज़न यही है क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है पहले ही अपना क्या किया है, एडमिशन के लिए जो है छात्रों से डॉक्यूमेंट अपना ले लिए हैं और इसी वजह से आपको यह प्रोसेस देखने को मिल रहा है कि अभी भी बीएड में एडमिशन के लिए 6,618 सीटें यानी कि अभी भी खाली है। और इसमें हम बात करें तो यह टोटल जो है सीट का 18% संख्या इसकी है, जो कि अभी भी बीएड में एडमिशन के लिए आपका 18% सीटें जो है खाली है। कहाँ पर कितनी सीटें खाली है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अपडेट है जो हम आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पे एलएनयू यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यह तय नहीं कर पाई है कि इसके लिए चौथी लिस्ट निकाली जाए या फिर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन लिया जाए। हालांकि हमें जो यहाँ तक लगता है कि इसके लिए आपका डायरेक्ट जो है स्पॉट एडमिशन की ही प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि चौथी लिस्ट आने की संभावना जो है काफ़ी कम होगी। अगर चौथी लिस्ट आएगी भी तो वहाँ पे वैसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं था और उन्होंने वहाँ पर क्या किया था, अपना भाई एडमिशन नहीं लिया था, तो वैसी वहाँ पर सुविधा उनको दी जाएगी और साथ ही जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन यह बहुत ही उम्मीद है कम है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज जो है पहले ही अपना पैसा ले चुके हैं, डॉक्यूमेंट ले चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन यह अभी भी आपका तय नहीं हुआ है कि कब से होगा। तो उम्मीद है कि कल तक यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से यह अपडेट दे दिया जाएगा कि चौथी काउंसलिंग होगी या फिर स्पॉट होगा। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपका स्पॉट ही होगा और कल स्पॉट को लेकर हम थोड़ा सा लाइव डिस्कशन भी आप लोगों के साथ करेंगे। तो अभी जो सीटें खाली है वो सीटें कितना है, 6,618 सीटें खाली है। जो एग्जैक्ट सीट की बात कर रहे हैं कितना सीटें खाली है, तो 6,618 सीटें खाली है। अब कहाँ पे कहाँ कितनी सीटें खाली है थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें, क्योंकि आपको थर्ड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वहाँ पे 10,340 सीटों पे आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुआ था। यानी कि कितना हुआ था, 10,340 सीटों पे, यानी कि थर्ड मेरिट लिस्ट निकला था। उसमें से मात्र जो एडमिशन हुआ है 3,722, यानी कि 3,722 स्टूडेंट ने ही एडमिशन लिया है और 6,618 सीटें जो है यहाँ पे खाली रह गई है। यानी कि कितना है, 6,618 सीटें खाली है। अब थोड़ा सा हम आपको बता दें विस्तार में कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। थोड़ा इसको आइए समझते हैं कि कहाँ का डेटा कितना है। देखिए हम आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान जो यूनिवर्सिटी है पटना में है, उसमें आपका टोटल 3,000 सीट है और 3,000 सीट में आपका कितना हुआ, तो 2,512 आपका एडमिशन जो है हो चुका है।
और उसमें कितनी सीटें खाली है, तो 488 सीटें खाली है। कितनी सीटें खाली है, तो 488 सीटें खाली जो है वो आपका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी यानी कि जो पटना में है वहाँ खाली है। वही BN मंडल यूनिवर्सिटी के अंदर बात करें तो 152 सीटें खाली है। कितनी सीटें खाली है, तो 152 सीटें खाली है। वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर देखिएगा तो 1024 सीटें खाली। कितनी सीटें खाली है, तो 1024 सीटें खाली है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो छपरा है वहाँ पे कितना है, तो JP के अंदर 251 लिस्ट जो है खाली है, यानी कि 251 सीटें जो है खाली है। इसके अलावा जो आप देखेंगे KSW की बात करेंगे, जो कमेश्वर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 9 सीटें खाली है। वहीं LNU की बात करेंगे तो वहाँ पे 648 सीटें खाली। कितनी, 648 सीटें खाली है। मगध यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो 1002 सीटें खाली है। मगध यूनिवर्सिटी के अंदर कितना, 1002 सीटें खाली है। और अरबी फारसी जो विश्वविद्यालय की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे 718 सीटें खाली है। कितनी, 718। मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो 154 सीटें खाली है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे 1259 सीटें खाली। कितनी है, 1259 सीटें खाली है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको 239 सीटें खाली देखने को मिलेगी, वहाँ पे 239 है। वही पटना यूनिवर्सिटी की बात करें तो पटना में 28 सीटें खाली है। वही TMB की बात करें जो भागलपुर में यूनिवर्सिटी है उसमें अगर बात करें तो 308 सीटें खाली है भागलपुर के अंदर। कितनी, 308 सीटें खाली है। उसके अलावा वीर कुंवर यूनिवर्सिटी की बात करें जो आरा में है वहाँ पे कितना है, 338 सीटें खाली है। कुल आप देखेंगे तो 37,300 सीटें हुई या जो एडमिशन होने वाला है उसमें से 30,682 सीटों पे आपकी एडमिशन हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 6,618 सीटें जो है अभी भी आपका रिक्त है। कितना, 6,618 सीटें। और 6,618 सीटें के लिए चौथी काउंसलिंग निकलेगी या फिर इसके लिए डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होगा। इसके लिए अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने यह तय नहीं किया है कि भाई हम स्पॉट एडमिशन लेंगे या फोर्थ मेरिट लिस्ट निकालेंगे। और इसको लेके अपडेट जो है कल तक आ जाएगी कि इस पर क्या होगा। और जहाँ तक उम्मीद है कि 10 सितंबर से आपकी यह स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी आपकी, यहाँ पे स्पॉट एडमिशन ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो इसकी संख्या है 6,618 सीटों पर आपकी स्पॉट के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसका जितना भी डाटा है हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम आपको दे देंगे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, टेक स्टडी BEd, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में कितना सीटें खाली है इसका डेटा हम आपको वहाँ पे भेज देंगे। हालांकि कल के न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगी। और अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि स्पॉट होगा कि फोर्थ काउंसलिंग होगा, लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी आपकी प्रोसेस होगी वो आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आगे की जो भी अपडेट आएगी हम आपको आगे देंगे। और कल हम इसको लेके लाइव थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्पॉट काउंसलिंग को लेकर कि कैसे आपको एडमिशन प्रोसेस होगा, किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें खाली है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।